रोड टू मक्का मंसूबे के तहत हज ऑपरेशन का आगाज कराची से। सरकारी हज स्कीम के तहत 330 आज़मीन हज 2 परवाज़ों के जरिए मदीना रवाना। पहली हज परवाज के जरिए 150 और दूसरी परवाज के जरिए 180 आज़मीन मदीना रवाना होंगे। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अली मोहम्मद खान ने कहा, शहबाज शरीफ और इसाक डार बात करें तो बात की जा सकती है। साबिक चेयरमैन PTA को रिहा करें। हुकूमत के पास ख्वाजा आसिफ हैं तो हम ना समझें। तर्जुमान रऊफ हसन बोले, रियासत के मफाद के लिए बातचीत से मामलात हल किए जाएं। तसादुम नहीं चाहते। तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग के रास्ते खुले रखने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे ऊपर एक्सरे मशीन, असद कैसर के ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी का मुकदमा बनाया। PTA के दौर में 6% ग्रोथ रेट था। इसाक डार आए, ग्रोथ रेट मनफी हो गया। हम 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन PTA बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत बने तो आवाम के वोट और हमायत से बने। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालफत करते हैं। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर आज़म ने PK एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट, कानून की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नया तजवीज़ शुदा बिल काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब का बगैर परमिट और हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने का ऐलान। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक अहकामात ना मानने वाले शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और विजिटर्स पर 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। बेदखली और मुमकिन मुमलकत में दोबारा दाखिले पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। शेख वकास अकरम अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान PTA ने कहा, साबिक चेयरमैन PTA ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी। शेर अफजल मरवत का एक बार फिर PTA क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार। एहतजाज से अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब ने साबिक चेयरमैन PTA से मुलाकात नहीं होने दी। अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। PTA मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। 8 फरवरी के बाद मुझे पीछे कर दिया गया। उमर अयूब खान बोले, साबिक चेयरमैन तक मेरी रसाई नहीं। मुलाकात में पूछूंगा कि शेर अफजल मरवत का नाम क्यों वापस लिया। तर्जुमान PTA रऊफ हसन ने कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी मामलात को पब्लिक फोरम पर लेकर गए। समझाते रहे कि पार्टी मामलात पब्लिक फोरम पर ना लेकर जाएं। इल्ज़ाम से खोखलेपन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, साबिक चेयरमैन PTA खुद शेर अफजल मरवत से नहीं मिले। पार्टी में कोई ना इत्तफाक़ी नहीं। अदालतों में ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तजावीज़ चेयरमैन FPR को भिजवा दी। कहा, एक जैसी नौइयत के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए किसी सीनियर वकील की खदमात हासिल करें। अदालतों में FPR के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से नुमाइंदगी के लिए कम अज़ कम ग्रेड 18 का ऑफिसर नामजद किया जाए। यकीनी बनाया जाए कि मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कोई मुतज़ाद राय न हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। केसेस की कॉज लिस्ट जारी होगी। समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। सार्फिन का 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत आज करेगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक एडजस्टमेंट की दरखास्त की
के इलेक्ट्रिक ने 7 माह का इजाफा, सिर्फ 2 माह के लिए कमी की दरख्वास्त की। 7 माह का मजमूई इजाफा 18 रुपये 86 पैसे बनता है। के इलेक्ट्रिक ने 2 माह के लिए 29 पैसे कमी की दरख्वास्त की। को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुका है। IPPs को अदायगियों के लिए तकरीबन 140 अरब रुपए रवा हफ्ते जारी किए जाएंगे। अदायगियों में ताखीर से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तवील अलमुद्दती शराकतदारी पर दस्तखत, सालाना जायजे और इक़्तिसादी इस्लाहात के मंसूबे किए जाएंगे। तवानाई और ज़रूरी मौक़े को बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में तरक्याती ताउन बढ़ाने पर आमादा। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से निजी शोबों की शमूलियत के मुतालबे पर जोर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को अडाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। साबिक चेयरमैन PTA की अहलिया की दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते फरीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के 2, MQM की 1 रुकन शामिल। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने कहा मुअत्तल अरकान सिंध असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश की जाएगी। अरकान रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सवालात उठा दिए। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तिलाफी नोट में कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। पार्लियामान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लियामान को मुदाखलती इजाज़त नहीं दे सकते। इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम जरूरी है। साबिक चेयरमैन PTA की साफिर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लीक्ड ऑडियो का तस्करा। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक चेयरमैन PTA समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10-10 साल सजा दे दी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? केस की समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म का स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूलों में लाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा मुल्क में तालीम के शोबे की खुद निगरानी करूंगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने अज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार में दाखिल। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक iCube कमर का चांद के मदार में पहुंचने के बाद पहला टेस्ट करेंगे। पहली तस्वीर 16 मई तक मौसूल होगी। वज़ीर आला सिंध का गंदम दरामद के जिम्मेदारों के सजा देने का मुतालबा। मुराद अली शाह ने कहा गंदम स्कैंडल निगरां दौर हुकूमत में हुआ, गंदम दरामद नहीं करनी चाहिए थी। सिंध हुकूमत ने 9 लाख टन गंदम खरीदी। फी मन कीमत 4,000 रुपये मुकर्रर की है। बारदाना देकर खरीदारी करेंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए PIK एक्ट में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी कायम की जाएगी। नया PIK बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नई अथॉरिटी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवा सीजन के लिए गंदम खरीदारी का इफ्तिताह, कहा मुकामी किसानों से 3 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए मालियत की गंदम खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अलीमीन गंडापुर के मयार पर नहीं आ सकता। आइन और कानून पढ़ें, मनसब की जिम्मेदारी अदा करें। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाऊँगा। 9 मई स्याह दिन है, मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अपोजिशन लीडर सेनेट सिबली फराज ने कहा, मुल्क में 90 रोज़ की आइनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराए गए। निगरान दौर का पहला गंदम स्कैंडल सामने आया है। अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा की गुफ्तगू का जायजा लें तो इंसान हैरान हो जाता है। अब तक यही लगता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हमें तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। हैदराबाद समेत सिंध के 9 अजला में मैट्रिक इम्तहानात के पर्चे आउट। अंग्रेजी और रियाजी का पर्चा शुरू होने से पहले ही आउट हो गया। इम्तहानात के दौरान तलबा की असातिज़ा की मौजूदगी में मोबाइल फ़ोन से नकल। डिग्री में लोड शेडिंग से तलबा गर्मी से निढाल हो गए। लाहौर में आटे और चिकन की कीमतों में वाज़े कमी। एक माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1000 और 10 किलो का थैला 500 रुपये तक सस्ता हो गया। मुर्गी की गोश्त की कीमत में मजीद 32 रुपये कमी। नई कीमत 438 रुपये मुकर्रर। 4 रोज़ के दौरान प्याज 30 रुपये सस्ता। 1 किलो प्याज 110 से 140 रुपये तक फरोख्त होने लगा। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नान भाइयों ने दरखास्त में कहा, रोटी 20 रुपये में बेचने को तैयार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को आईना समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत की खाद कंपनियों से यूरिया की कीमत वापस लेने की वार्निंग। वज़ीर खुराक राना तनवीर ने कहा, किसानों की मुश्किलात देखे बगैर यूरिया की कीमत बढ़ाई गई। कीमतें वापस लेने का एक और मौका दे रहे हैं। कीमत कम ना हुई तो हुकूमत फिक्स करेगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, तमाम इदारे अपने दायरे में रहते हुए जिम्मेदारी संभालें। मुल्क में अमन कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईनी जद्दोजहद पर पुरअमन तौर पर जारी रखेंगे। अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी चाहते हैं। इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज और रैली पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। इंतजामिया के मुताबिक किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। रुबीना खालिद चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तय्युना। सदर आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद साकिब का चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफ़ा भी मंजूर। लाहौर में लारी अड्डे के करीब होटल में सिलेंडर धमाका। 13 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पेशावर में GT रोड पर ट्रैफिक रवानी के लिए रिक्शों पर पाबंदी का फैसला। पीर ज़कोड़ी पुल से सूरी पुल तक रिक्शों पर पाबंदी होगी। हुक्काम का 20 दिन के लिए क्रैकडाउन का ऐलान। बगैर परमिट रिक्शे तहवील में लिए जाएंगे। 21 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पेशावर और लाहौर कोर में अक्सरी एजाज़ात देने की तकरीब। 30 अफसरान को सितारा इम्तियाज़, 42 को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। 51 एहलकारों के अहल खाना को तमगाए रिसालत दिए गए। तकरीब में अस्करी हुक्काम और एहलकारों के अहल खाना की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा, पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है। स्कूलों में बच्चों की शरह बढ़ाने के लिए इक़दाम करने होंगे। बरतानिया शोबा तालीम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन तालीम सब के लिए को सराहते हैं।